नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो शाम 4:18 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:44 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वरियान योग शकुनीकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद ज्ञानवर्धक दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, नक्षत्र से संबंधित। साथ ही साथ हम आज भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, क्योंकि रविवार है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु तुला में है, बुध और चंद्रमा युति बनाकर मकर में, तो वहीं सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में, देवगुरु शुक्र के साथ युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 2 नक्षत्र, खुद के श्रवण नक्षत्र में और इसके पश्चात धनिष्ठा रहेंगे मकर में, लेकिन इन 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे। दोपहर के पश्चात चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। तो आज रविवार का दिन है और चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे ना दोपहर के पश्चात, तो वातावरण में उग्रता व्याप्त होगी, क्योंकि रविवार का दिन है। उग्रवार उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो ये वो स्थिति होगी जहां गृह कलह की संभावनाएं पैदा होंगी। घर में बेवजह शाम होते होते कलह शुरू होगा। तो किन राशियों के लिए, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन ठीक है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 24 फरवरी दिन शुक्रवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 5 बजे से लेकर के प्रातः 7:05 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त। तो वहीं उपनयन और वधु प्रवेश का भी मुहूर्त मिल रहा है। द्विरागमन का भी मुहूर्त है। दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त। शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लिखना है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहीं मंदिर इत्यादि में मूर्ति की प्रतिष्ठा करानी है तो उसका भी मुहूर्त। वाहन क्रय और विक्रय दोनों, इन सभी कार्यों को किया जा सकता है प्रातः 7:26 से प्रातः 8:54 के दौरान। ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। भुवन भास्कर की आराधना से पूर्व जरा आज के सूत्र की ओर मैं लेकर के चलता हूं। आर्द्रा, आर्द्र अर्थात नम, ये राहु का नक्षत्र है। राहु के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज चर्चा करूंगा इस नक्षत्र की। प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र के अंतर्गत ये 6ठा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के गुणों को आप जरा समझने का प्रयत्न करिए। वैसे तो ये राहु का नक्षत्र है, लेकिन आमतौर पर इसमें नम कहते हैं जहां आर्द्र वातावरण हो, आर्द्र जमीन हो। अब इस नक्षत्र में ग्रह कैसा प्रभाव दिखाते हैं जरा समझने का प्रयत्न करिए। यदि देखा जाए तो
ये तो आपने जान लिया कि ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। मान लिया जाए आपकी कुंडली मेष लग्न की है और मेष लग्न की कुंडली में ये नक्षत्र कहां पड़ेगा, तो देखा जाए तो मिथुन राशि के अंतर्गत, और मिथुन राशि कहां होती है, तृतीय भाव में। अब यदि आपकी कुंडली में यदि आप मेष लग्न के हैं और राहु तृतीय भाव में बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक राशि का निर्माण 2.25 नक्षत्र से होता है, आर्द्रा नक्षत्र में हो तब यह आपके लिए चमत्कार होगा। वृषभ लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में यह नक्षत्र पड़ेगा, राशि पड़ेगी मिथुन राशि दूसरे भाव में, तो नक्षत्र भी उसी के अंतर्गत आएगा। आर्द्रा में यदि गुरु बैठ जाए, ऐसे जातक की पूछिए मत, ऐसी ऐसी राजनीति वाली बातें करेगा कि अपनी बातों को किसी को भी धाराशायी कर देगा, उसकी बातों से सबको लोहा मानना पड़ेगा उसका। धन के मामले में तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया होगा। मिथुन में ये लग्न में ही आएगा। अगर शुक्र आर्द्रा में बैठ जाए, यानी लग्नगत शुक्र मिथुन में आर्द्रा में हो, कर्क में ये 12वें में पड़ेगा, तो बुध ही होने चाहिए 12वें में, आर्द्रा में लेकिन ऐसा जातक हर तरह से फायदेमंद जीवन जिएगा। सिंह में ये 11वें में पड़े, राशि तो 11वें में पड़ी मिथुन राशि, अब इसी में आर्द्रा में राहु स्वयं के यदि नक्षत्र में बैठ जाए तो ये महाधनदायक स्थिति उत्पन्न करेंगे। कन्या में ये 10वीं में होगा और इसमें भी यदि राहु हो तो ये जबरदस्त जातक को राजनीतिक निपुण बनाएंगे, जबरदस्त सफलता। तुला में 9वें में होगा, शनि यदि आर्द्रा नक्षत्र में 9 में बैठ जाए तो कहना नहीं, जातक महाभाग्यवान सिद्ध होगा। वृश्चिक के 8 में हो, 8 में बनेगा ये नक्षत्र और यहां बुध हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ। धनु में ये 7 में होगी राशि मिथुन राशि और इसी के अंतर्गत आएगा ये नक्षत्र, तो यहां पर बुध बैठे हों, दूसरे किसी ग्रह के प्रभाव से अच्छा प्रभाव नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस सूत्र को कि 2.25 नक्षत्र से एक राशि का निर्माण होता है। मिथुन राशि की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा आर्द्रा में ही हो। मकर में यदि हम बात करें तो 6 में हो, ये मकर राशि, मकर लग्न की कुंडली में 6 में ये राशि पड़ेगी और यहां पर 6 में राहु हो, जबरदस्त है। कुंभ में 5 में ये राशि पड़ेगी, 5 में यदि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में हो। मीन में ये 4th में राशि पड़ेगी और आर्द्रा में यदि वहां राहु चंद्रमा बैठे हों तो बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में संभवतः ये नक्षत्र खाली ही पड़ा हो, मिथुन राशि खाली पड़ी हो, लेकिन यदि ये राशि ऐसी है जहां पर आर्द्रा नक्षत्र में कोई ग्रह है, तो मैंने सभी ग्रहों के प्रभाव को बताया। एक लाइन में समझ लीजिए, मैंने जिन ग्रहों की चर्चा की, अगर इससे इतर भी कोई ग्रह है, जैसे मैंने गुरु की बात की, आपके पास गुरु नहीं बैठे हैं, या मैंने राहु की बात की, शनि बैठे, तब भी उसके प्रभाव को समझना होगा। आर्द्रा नक्षत्र का ग्रह देता बड़ा अच्छा प्रभाव है, बस अब यह निर्भर करता है कि कैसी स्थिति है उसकी। मैंने जिन ग्रहों की चर्चा की आर्द्रा नक्षत्र में, अगर वो ग्रह है तो कहना ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, चाहे वो धन के मामले में हो, सफलता के मामले में हो, कार्यक्षेत्र के मामले में हो, हर मामले में जातक को अद्भुत बना देगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, फिर इसके पश्चात गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल पहले हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, गायत्री मंत्र से ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। तो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना अत्यंत अनिवार्य है। आवश्यक तो है ही, अनिवार्य है। यहां तक कि यदि आप रोगी भी हैं तो भी प्रयास करिए प्राणायाम करने की। बाकी की कोई विधा मत करिए, पूजा पाठ मत करिए, पर प्राणायाम करिए। याद रखिएगा, प्राणायाम से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, रोग मुक्ति सब कुछ तो हो ही जाता है। प्राणायाम करिए। तो प्राणायाम कर लीजिए। कैसे करना है, यहाँ एक देखिए वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आ जाइए और इसी वीडियो के हिसाब से मैंने ही बनाया हुआ है, आप प्राणायाम कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की विधि का ये जो वीडियो मैंने अभी दिया आपको फेसबुक पर प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात
फिर से आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान भी करते रहिए। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर, याद रखिए एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातःकाल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी कारण से भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक आप वंचित हैं तो याद रखिएगा, बाकी के सभी पूजा पाठ का अलग महत्व है। जैसे कल शिवरात्रि की पूजा की मैंने चर्चा की, उसकी गुणगाथा मैंने गाई। लेकिन अगर बात भुवन भास्कर के आराधना की आए तो हर सप्ताह इसका गुणगान मैं करता हूं। और सिर्फ इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि एकमात्र यही वो प्रयोग है जो हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली ला सकता है। बाकी के सभी पूजा पाठ अपनी जगह है, ये बेस है, ये जड़ है। अगर इस जड़ को मजबूत कर लिया, भुवन भास्कर की आराधना आपने शुरू कर दी, यूं समझ लीजिए जिंदगी बदल जाएगी। तो बाकी आप जो कर रहे हैं वो करिए, जैसे कर रहे हैं वो करिए, पर भुवन भास्कर की आराधना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। जैसा मैंने कहा, आज 2 नक्षत्र चंद्रमा स्वयं के और इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में होने वाले हैं। ठीक है, दिन सोचे हुए आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं उसे आज शुरू कर सकते हैं। मेहनत का पूरा लाभ भी मिलता दिख रहा है, अच्छा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। बल्कि लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ठीक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन है ही अच्छा, छुट्टी का दिन है पर फिर भी अच्छा है। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। अगर व्यापार में किसी कारण से किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ गए थे तो समझ लीजिए निकलने का मार्ग आपको मिलने वाला है। योजना बनाइएगा, आज व्यस्त रहेंगे पूरी तरह से, छुट्टी के बावजूद आज व्यस्त रहेंगे। पर ध्यान रखिए कि काम के व्यस्तता में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करिएगा। और जहां इच्छा न हो वहां काम न करिए, नहीं तो हानि की संभावना है। मैं फिर दोहरा दूं, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, जोड़ों के दर्द से जीवन साथी को परेशानी होगी। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से यदि परेशान थे तो परेशानी और बढ़ेगी। विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा समझ लीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, अचानक कोई मुसीबत आ सकती है। अचानक आज आपके घर में माता पिता के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फलतः घर का माहौल आज कुछ हद तक अशांत रहेगा। किसी न किसी तरह की समस्या को लेकर के आज आप परेशान तो रहेंगे, गृह कलह तो सामने दिखाई पड़ रहा है। फिर भी जब भी कोई अवसर मिलता है उस अवसर को लेकर के आगे बढ़िए और आगे बढ़ने का विचार करिए। अपने घर की बात, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। आज व्यर्थ का घूमना, इधर उधर समय व्यतीत करना, इससे आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। सुयोजना बनाइए, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। और सबसे जरूरी है, शॉर्टकट से केवल और केवल नुकसान होगा। सो शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िएगा। प्रेम संबंध के मामले में विवाद की स्थिति है, प्रयास करिए कि आज यथावत सब चीजों को छोड़ दें, बाद में चल मिल करके ठीक करिए इसको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत सामान्य है, ना अच्छा न खराब, बीचों बीच का। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। स्वास्थ्य में परेशानी, थकान और आलस्य की स्थिति से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चिंता रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू कलह, उलझन दिखाई पड़ रहा है। दिन ठीक नहीं है। परिवार का साथ तो मिलेगा लेकिन फिर भी सामंजस्य बैठता नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है।
कार्यक्षेत्र में परेशानी है अलग, यात्रा आपके लिए बिल्कुल सुखद नहीं है, किसी भी तरह की यात्रा के लिए तैयार नहीं है आप। और सबसे जरूरी बात, योजना बनाए बिना जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसानी, धनहानि और परेशानी सब होगी। व्यापारियों को भी सचेत रहना होगा, फिजूल खर्च से आज आपको बचना होगा, धन व्यय न करें, बहस और विवाद से दूर रहें। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो संशय में रहने वाला दिन, कंफ्यूजन, इधर उधर की चीजों में ही टाइम जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। घर पे रहेंगे पर दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, आलस्य और सुस्ती रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करूं तो व्यस्तता रहने वाली है, ठीक है दिन। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सफलता मिलेगी। नए व्यापार की रूपरेखा अगर मन में तैयार है, उस पर काम करने की सोच रहे हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। बस वाद विवाद से आपको दूर रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो इससे संबंधित सकारात्मक राय आपको आपके किसी शुभचिंतक से मिलने वाली है। तो आज किसी रिश्तेदार की ओर से कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो बहुत हद तक आपको दुखी करे। हालांकि व्यापारियों के व्यापार के दृष्टिकोण से मैं दिन को ठीक कहूंगा, व्यापार में संभल करके आपको काम करना होगा। धन संबंधी यदि कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। विवाद से आपको बचना होगा, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, लापरवाही से बचना होगा। और जीवन साथी से मतभेद की संभावना है तो जरा इस मामले में भी सचेत रहें, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है, हर तरह से आज का दिन बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित तो खुशखबरी है, अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, बस अपने विचार साफ रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, अपनों की बात को सुनिएगा। सबको पीछे छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवार के साथ रहिए, परिवार का साथ आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना भी बेहद आवश्यक है। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों की भी बात करूं तो व्यापार में वैसे दिन शुभ है। कारोबार को लेकर के यदि कोई यात्रा इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। कारोबार में यदि कोई परेशानी थी तो सहयोग मिलेगा और सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं। आज इधर की बात उधर करने से बचिए। मन की बात आज किसी से भी शेयर करने के लायक दिन नहीं है। अविवाहितों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, विवाह का प्रस्ताव न भेजें। दाम्पत्य जीवन सुखद है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन साथी को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के और गंभीर होने की आवश्यकता है। आपकी लापरवाही आपको पीछे कर की तरफ धकेल रही है। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहिएगा, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और आपके भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन शांति से निकालने की कोशिश करनी है। आज रिश्तों पर विशेष इसका असर पड़ने वाला है। संतान पक्ष से चिंता, प्रेम संबंध में परेशानी, पारिवारिक जीवन में भी कलह का वातावरण। आज किसी भी तरह के सामाजिक कार्य का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। राजनीति से जुड़े हैं तो बेहद सचेत रहिए। व्यापारियों को भी व्यापार में उस कदर लाभ नहीं है, कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा। कोई नया काम शुरू करने से आपको बचना चाहिए। आपके जो भी पीछे छूटे काम हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। घर की मरम्मत, साफ सफाई, वाहन की साफ सफाई इत्यादि, इन्हीं चीजों पर ही आज आपका दिन जाए तो ज्यादा अच्छा है। व्यापार में पैसा कहीं फंसने वाला है तो वहीं परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को मानिए, उसे काटिए मत। इससे परेशानी नहीं तो आपकी बढ़ेगी। और चाहे कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी रहिए, संबंध मधुर बना करके ही चलने का प्रयत्न करिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा, मन भटकाने वाला ही है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में तो परेशानी है ही, पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत, माइग्रेन के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम तुला की करें तो गृह कलह की संभावना आपके साथ भी। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा, आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे,
पर परेशानियां पूरी तरह खत्म होती नहीं दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की संभावना, तो वहीं स्वास्थ्य में परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। मेहनत करते हैं तो उसका लाभ मिल जाएगा। घर की मरम्मत में समय दीजिएगा। घर परिवार को लेकर के अगर कोई खरीदारी इत्यादि करनी है तो करिए। याद रखिए, किसी पुरानी बात को लेकर के, किसी व्यर्थ की बात को लेकर के आज गृह कलह की संभावना बन रही है। हालांकि व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, पर क्रोध से आज बचना है। जितना हो सके क्रोध से बचे। क्रोध के कारण आज केवल और केवल परेशानी खड़ी होने वाली है। प्रेम संबंध में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो यहां पर आपको सचेत रहना है। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, गृह कलह की संभावनाएं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि उसमें परेशानी। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के तो विशेष सचेत और सावधान आपको रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, सिरदर्द की शिकायत होती रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर सिंदूरी, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, धनदायक, सफलतादायक, छुट्टी का दिन। लेकिन आज का दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, कहीं कोई कार्य रुका हुआ था, किसी उच्चाधिकारी से मिलकर के अपनी बात रखनी थी, कोई नया कार्य प्रारंभ करना था, दिन बेहद सकारात्मक है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि आपके ज्यादातर फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों का साथ मिलेगा, परिवार के मध्य सामंजस्य बनी रहेगी, खुशी मिलने वाली है। दिन समझ लीजिए खुशियों भरा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में, योजना बना करके काम करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से लाभप्रदायक है। बस यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को इधर उधर बैठकर व्यर्थ मत गंवाइए। प्रेम के संबंध में देखें तो मधुरता दिखाई पड़ रही है। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप सफल रहेंगे। तो यही बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मेहनत भरा है, लेकिन जबरदस्त है, सफलता प्रदायक है। हर तरह से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और बाकी कहीं दर्द इत्यादि से परेशान थे, कोई दर्द इत्यादि की शिकायत थी, तो उस मामले में आपको राहत मिलेगी। डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है दिन। कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। हालांकि शाम होते होते गृह कलह की भी संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी वैसे दिन भर की बात करूं तो काम के प्रति जोश बना रहेगा। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो दिन में उसका समाधान करेंगे और शाम होते होते फिर कोई एक नई उलझन खड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है कि आप दिन में पुरानी किसी समस्या का समाधान करेंगे। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाणी पर जरा संयम रखिएगा। यूं समझ लीजिए कि आपके जो भी कार्य आज आप प्रारंभ करते हैं वो कार्य रुकने वाले नहीं है, सभी कार्य बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। सावधानी के साथ आप काम करते चले जाइए। यूं समझ लीजिए आपको आपके किए प्रत्येक कार्य का फायदा मिलेगा। कामकाज में जबरदस्त सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कारण किसी को कोई परेशानी ना हो और अनावश्यक अपना समय कहीं व्यर्थ मत करिएगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। दिन बढ़िया है, सो इसका लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं, परंतु हां, वहां भी इस बात का ख्याल रखें, जिद नहीं करना, कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आपको भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। जैसा मैंने कहा, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखनी है। नींद के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो सकारात्मक सोच के साथ आप भी आगे बढ़िए। कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है। दिन अच्छा है। सभी तरह की परेशानियां, रुकावटें, उलझनें सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियां थी, उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ज्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिमाग भी आज आपका जबरदस्त चलेगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिए, गृह कलह की प्रबल संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हॉस्पिटल इत्यादि में व्यर्थ के खर्च से भी आज आप परेशान होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए अगर मैं कहूं तो दिन लेन देन के मामले में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। केवल संदेह के आधार पर किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करें। और प्रेम संबंध के मामले में भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जीवन साथी से आज आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी से
आपको सम्मान मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भ्रम से अगर परेशान थे, भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहती थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में मानसिक थकान आज आप महसूस करेंगे। यानी पूरी तरह से रोग की बात अगर करूं तो मकर राशि के जातक आज मानसिक रूप से पूरी तरह मुझे थके दिखाई पड़ रहे हैं। इसके चलते परेशानी जो भी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो अचानक धन हानि की संभावना है। किसी से उधार लिया हुआ था वो पैसा आज लौटाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ विशेष अच्छाई नहीं दिखाई पड़ रही, कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और प्रयत्नों के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़े जो कि आपको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहिएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। आज जितना हो सके समय शांति से ही व्यतीत करने का प्रयत्न करें। अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य न करें, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। बिना विचारे कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ जितना समय बिता सकते हैं बिताइए। अगर कोई उलझन है तो उसे सुलझा सकते हैं आप जीवन साथी से बातचीत करके। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी ही दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कहीं ना कहीं आप हताश और निराश होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी और वहीं बदन दर्द की शिकायत भी है। कोई और रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप करें। दिन बहुत अच्छा है, बेहद सुखद, धनदायक। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए दिन बहुत बढ़िया। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। कोई पार्ट टाइम व्यापार करने की सोच रहे हैं तो सफलता। दिन बढ़िया है, सो इस दिन का आपको हर तरह से लाभ उठाना चाहिए। जो लोग भारत से बाहर रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया। और एक और बात ध्यान रखिए, जितने भी आपके अधूरे काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। अपने मन की बात किसी से शेयर करना चाहते, विशेष करके माता पिता, अपने शुभ चिंतकों से, तो अवश्य करिए। मन में नहीं रखना, उनसे कहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रेष्ठ है दिन। पढ़ाई में मन लगा रहेगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।